बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में, आप लोगों ने हम बहुत सारी बातें करते हैं सेहतमंद ज़िंदगी के बारे में, खुश रहने के बारे में, ये वो हम बात करते हैं ब्यूटी के बारे में, मेकअप के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में। तो हमने सोचा आज इन तमाम चीज़ों का एक निचोड़ निकाला जाए। आज का जो टॉपिक है उसका निचोड़ बेसिकली जो है वो सब तमाम चीज़ों का निचोड़ जो है वो क्या है, वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंसान वक्त से पहले बुढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ये एक तमाम सबको एक इशू है, ख़वातीन को भी मसला होता है कि रिंकल्स आ रहे हैं, टेंशन पिंपल्स निकल रहे हैं, आदमी भी बेचारे देखा जाए आराम से सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं, पर एकदम से एक ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि वो 5 साल के बजाय 15 साल आगे निकल गए। दांत भी गिर रहे होते हैं, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, टों भी निकल आती है। तो बेसिकली अंदर से इंसान बूढ़ा हो रहा होता है कुछ चीज़ों की वजह से। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम ख्याल रख सकते हैं और एक सेहतमंद, लंबी, अच्छी, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम आपसे इसी हवाले से बात करेंगे। आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, आपका कोई अपना ओपिनियन है, आपको लगता है कि सो एंड सो चीज़ की वजह से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, तो ज़रूर बताएं, हमारे साथ शेयर करें। हम यहाँ लेंगे हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे। तो अगेन अगर मिस आउट हो गया वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ये सवाल सोचते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिससे हम जल्दी एजेड लगते हैं, बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए ही वो टॉपिक है कि आप लोगों को हम वो तमाम बातें बताएंगे जिससे आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। और बिलीव में इसमें मैच्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं फिजिकली डिटोरिएट होने की बात कर रही हूँ, यानी आपकी स्किन, आपके बाल वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। देखिए हर चीज़, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, हमेशा एक उसका एक उतार भी आता है, फिर चढ़ाव भी आता है। इट हैज़ टू, बहुत ही अच्छी, आपके अगर बाल भी बड़े अच्छे होते हैं तो एक वक्त आता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। एज के साथ होता है। आप अगर ज़्यादा अच्छा मेंटेन करते हैं तो अच्छा काफ़ी देर तक रहेगा। अगर आप इसको ख़राब तरीके से यूज़ करते हैं, बेचारे अपने बालों के साथ बुरा कर रहे होते हैं सलूक, तो वो वक्त से पहले गंजे होने शुरू हो जाते हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर से भी बात करूँगी। और मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी, मैंने कल आप लोगों के लिए गिव अवेज भी अनाउंस किया था। मैंने आज भी अगेन जो लॉन पहना है वो बेसिकली है क्रॉस स्टिच का स्प्रिंग एंड समर कलेक्शन है। अगेन बहुत ही प्रिटी लग रहा है मुझे, आई एम श्योर यू गाइज विल ऑल्सो लव इट। तो जो जीतना चाहते हैं मेरे एक सवाल का जवाब दें। पहला सवाल जो है हमने कल भी पूछा, तो आज फिर मैं आज के दिन 2 सवाल पूछूंगी। पहला सवाल अभी बता देती हूँ, अगर सही जवाब देंगे आप तो आप लॉटरी के अंदर, हम आप लकी ड्रॉ करेंगे, लॉटरी कह रही हूँ, काश लॉटरी निकल जाए हम सबकी, लेकिन खैर लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप जीत गए तो आपको मिल सकता है क्रॉस स्टिच का एक लॉन का सूट। सवाल ये है कि क्रॉस स्टिच का लाहौर में कितने ब्रांचेज हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो आप जल्दी से हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी बता सकते हैं। तो पहली कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। और आप कैसी हैं? बहुत ही जबरदस्त, आपकी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको खुश रखे। और बहुत प्यारी लग रही है। कल मैंने पता है 40 मिनट होल्ड पे रहेंगे, मगर कल इतना एक तो सीरियस एक्सीडेंट हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद आपका शो ज़्यादा लेट शुरू हुआ, तो फिर भी मैं मैसेज दे दिया था। अच्छा आइडिया दूं कभी अगर ऐसा हो ना कि अगर हम ऑन एयर ना हो या कोई इस तरह खुदा न खास्ता कोई सानिया पेश आ जाए और हम नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप कॉल करें तो उनको बता दें कि मैं जाहिरा बात करी और मेरी सायरा कबीर से तो आप बात कराई दे, चाहे हम शो ऑन एयर जाए या ना जाए। थैंक यू सो मच। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत से बात करती है। यकीन माने मैं पूरा साल बड़े क्राइसिस में रही। आपको पता है मेरे मियाँ की डेथ हुई,
बिल्कुल बिल्कुल। और ना मैं आपको बड़ा मिस किया, मैंने सबसे पहले ना आपको कॉल करी थी जब इधर से निकली थी आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, क्योंकि यही बात है, हम सब आप लोगों के दुख दर्द में हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी खुशी में। आपका बहुत ही पुराना, बहुत ही ना इज्जत देने वाला चैनल है, यकीन माने मैं बहुत रेगुलर, बहुत पुरानी कॉलर हूँ मैं। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। ऑन बिहाफ ऑफ डॉन न्यूज आई वुड लाइक टू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज के मेरे इस आपको गिव अवे चाहिए, लॉन का सूट चाहिए? जी जी बिल्कुल चाहिए। तो जल्दी से मुझे जवाब दे, क्रॉस स्टिच के लाहौर में कितने ब्रांचेस हैं? जी क्रॉस स्टिच ऑप्शन दे देंगे? नहीं ऑप्शन नहीं है। अच्छा मैं देखें आइडिया, वैसे मुझे तो दे दें सायरा, पिछले साल तो तुक्का कर दे आप, तुक्का मारें, तुक्का। मेरे से 10 तक होंगी। श्योर? श्योर 10 तक होंगे इंशाल्लाह। चले हम नोट करते हैं, अगर सही जवाब होगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच जायदा, बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने बात की अभी दुख दर्द की और गम की, तो हाँ आई एम श्योर हमारे पास जब साइकियाट्रिस्ट भी आएंगे उनसे भी हम ज़रूर कंफर्म करेंगे। कहते हैं स्ट्रेस से या गम से दिल और दिमाग दोनों कमज़ोर होता है। हाउ मच डज दैट प्ले अ पार्ट इन एजिंग अस, वो ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले मिलवाती हूँ आपको अपनी मेहमान से, आज के दिन की फर्स्ट गेस्ट, बहुत ही माशाल्लाह हसीन लग रही है आज। लेट्स वेलकम, हमेशा की तरह कहेंगी आज, लेट्स वेलकम रेन ट्री स्पा से हमारे साथ मौजूद हैं लुबना लखानी। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं आप? वेरी वेल, आप कैसी हैं? बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, हमेशा लगती है, आज बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपसे कंपेयर टू तो नहीं, लेकिन चलें। आई थिंक एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, है ना? बिल्कुल, कोई किसी की तरह बन नहीं सकता, यही तो अल्लाह की जबरदस्त बात है ना? अच्छा बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे और बहुत सारी चीजें जानेंगे भी, क्या क्या खवातीन, कैसे कैसी खवातीन आपके पास आती हैं, क्या कुछ कराने की कोशिश करती हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो जानेंगे। क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिससे, क्योंकि उल्टा हो जाता है। प्लीज जरूर शेयर करेगा हमारे साथ, लेकिन पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा सा होगा, वैसे 9:30 बज के ना, न्यूज़ भी तो सुननी होगी आप लोगों को, तो जल्दी से न्यूज़ से आएंगे, वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारी आज की सेकंड मेहमान भी आ चुकी हैं, उनसे ही मुलाकात कराते हैं। शी इज बेसिकली सोशल वर्कर, लाइफ कोच है, काउंसलर है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव बुशरा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जबरदस्त जबरदस्त। आपके आने से पहले लास्ट ब्रेक में हमने इनसे सिर्फ एक सवाल छोड़ा था और वो सवाल का जवाब लेंगे और जवाब लेकर अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं सही तरीके से। लुबना, व्हाट आर द थिंग्स दैट एज पर यू, एज पर ब्यूटिशियन और स्टाइलिस्ट, व्हाट आर द थिंग्स एक खवातीन को या एक औरत को या एक शख्स को नहीं करना चाहिए जिससे एज जल्दी आ जाती है? एक तो सबसे पहली बात जो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, दैट विद एज वी डू एज, राइट? रोक नहीं सकते, एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी फाइन लाइंस आएंगी, आपकी स्किन थोड़ी सी नेचुरली ड्राई होगी, लूज हो जाएगी, लेस सपल होगी, उसको आप एक्सेप्ट करें। नंबर 1, दैट इज आई थिंक नंबर 1 रूल, एक्सेप्ट इट, यू नो, इट्स ओके, यू नो दैट हैपेंस। लेकिन अगर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूं कि ये काम ना करें, दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्री मैच्योर एजिंग, दैट विल बी सन एक्सपोजर, especially living in Karachi. That is so true. That is it's a root cause of a lot of evils. Skin के problems जो हैं, pigmentation हो गया, light dark tone हो गया, skin thinning हो गई, dryness, you know, all of that. और of course आपको वो काला भी करता है। मैं तो अब इतनी ढीठ हो गई हूँ, मैं तो बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो मैं तो हैट पहन के जाती हूँ, and even though I look funny, I'm like I don't care. You shouldn't care because you know that जो आप funny दिख रही हैं 5 मिनट के लिए, वो आपको कितना सेव कर रहा है, आपके लिए कितने years सेव कर रहा है आपको। तो सन ब्लॉक, हैट, जो प्रिकॉशंस, अम्ब्रेलाज, हम समझते हैं अम्ब्रेला सिर्फ बारिशों के लिए, कराची में तो वैसी बारिश नहीं होनी, तो ये याद रखें कि कराची वालों के लिए अम्ब्रेला अगर रखते हैं उसे सिर्फ धूप से बचने के लिए रखना चाहिए। जी बिल्कुल। सो एक जो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सन ब्लॉक प्लीज़ इस्तेमाल करें फ्रॉम अ वेरी यंग एज।
till you are 80. हाँ, even when you're a kid, मैं बार बार ये बात मैं अपने clients को कहती हूँ from 8 to 80 use sunblock, ठीक है? तो जितना आप हिफाजत कर सकती हैं अपनी स्किन की धूप से, उतना आप इसको हिफाजत करें, क्योंकि धूप जो है आपकी स्किन को ड्राई करके फाइन लाइंस को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा देता है, एजिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक अबाउट. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट इज़ वाटर. वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि ड्राई स्किन इक्वल्स टू रिंकली स्किन. जितने वाटर होगा आपके सिस्टम के अंदर, तो वो स्किन्स को प्लम्प रखेगा. प्लम्प रखेगा मतलब है कि लाइंस को फिल्ड रखेगा. ठीक है. सो वाटर का इंटेक, डाइट, you know, these are some of the things. वैसे तो अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ तो there is so much, Saira, that you can do. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम अपने व्यूअर्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचा दें. वैसे क्योंकि टाइम अभी हमारे पास 1.5 घंटा है, तो आप आराम से काफ़ी कुछ बता सकती हैं. ये इतना कुछ है, मैं क्या क्या बताऊँ. लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर चीज़ें आपने पानी का बताया हमें, और आपने वैसे बताया सनब्लॉक का, तो आई थिंक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एक चीज़ है जिसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए. कमिंग टू बुशरा. Bushra, you're mashallah mentoring a lot of people, coaching a lot of people. आपके पास जब लोग आते हैं कि हमें बूढ़ा नहीं होना, बुढ़ापे से डर लगता है, क्या कहती हैं आप उनको? देखिए, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी प्रेमेच्योर एजिंग क्यों होती है, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगी. आप एक फर्नीचर का पीस ले लीजिए. आप एक फर्नीचर का पीस बड़े शौक से ख़रीदती हैं. आप देखती हैं थोड़े दिन के अंदर वो टूटना शुरू हो गया है और बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया है. अब इसकी 2 ही रीज़न्स हो सकती हैं. एक ये कि मटेरियल, लकड़ी जो यूज़ हुई थी वो कमज़ोर थी, वो ख़राब थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बिल्कुल, या वर्कमैनशिप ठीक नहीं थी. और दूसरा जो बड़ी रीज़न हो सकती है वो ये है कि आपने उसके ऊपर वज़न बहुत ज़्यादा लाद दिया, बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया, उसकी वेयर एंड टेयर इसलिए बहुत जल्दी होगी. बिल्कुल यही मिसाल है हम लोगों की, इंसानों की भी. इसको आप इस तरीके से देखिए कि अगर आप लेते हैं जेनेटिक्स सही हो, मटेरियल सही हो, फैब्रिक सही हो, हाई जेनेटिक्स के 2 लोगों की अगर आपस में शादी होती है, तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, जो इंडिविजुअल दुनिया में आएगा, उसके जेनेटिक्स भी सही होंगे और उससे उसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी कि वो माहौल से, हालात से कम वेयर एंड टेयर उसके अंदर होनी चाहिए. उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान उसको कैसी केयर मिली है और अर्ली चाइल्डहुड में उसकी कैसी नर्चरिंग हुई है, उसको कैसी न्यूट्रिशन मिली है, उसको उसकी पर्सनालिटी के लिए और कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कैसा माहौल मिला, क्योंकि दिमाग का इंसान की फिजिकल बीइंग पे बहुत असर होता है. डेफिनेटली बहुत असर होता है. अच्छा, वी हैव अ कॉलर. आई वुड लाइक टू टेक द कॉल और फिर हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से. कैसी हैं आप? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक. आयशा, आप सुनाएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक, और बहुत आपके टॉपिक रोजाना ही बहुत जबरदस्त होते हैं. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम सबसे अच्छा, और आज आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. सवाल का जवाब देना चाहती हैं आप? जी, आप पूछें सवाल. बताएं, क्रॉस स्टिच के लाहौर में कितने ब्रांचेस हैं? किस चीज के? क्रॉस स्टिच के कितने लाहौर में? जी, ब्रांचेस हैं. हाँ, मेरा ख्याल है 5. चलें ठीक, हम नोट कर लेते हैं. अगर आपका आंसर सही जवाब में शामिल होता है तो हम आपको जरूर गिफ्ट दे देंगे. थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया. वी हैव अनदर कॉलर. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है नाजिया? गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. थैंक यू सो मच. मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. और आप कैसी हैं? बहुत ही जबरदस्त. जी माशाल्लाह से आज बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहा है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं. और मैं बुढ़ापे के हवाले से ये बात करूंगी कि मेरे ख्याल से जो बुढ़ापा लाने वाली चीजें हैं वो है डिप्रेशन, टेंशन, और हद से ज्यादा जो हम लोग अपने सर पे चीजों को सवार कर लेते हैं. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. और क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी कि लाहौर में जो मैंने इनकी ब्रांचेस देखी हैं, एक तो MM आलम रोड पे है इनकी, और एक इनका फ्लैगशिप स्टोर है वो है DHA में, और एक इनकी गुलबर्ग 3 में भी इनका है. तो मेरे ख्याल से तो ये 3 जो मेरी नजर से गुजरी हैं. ओके, ठीक है, सही है, हम नोट कर लेते हैं. जवाब कौन सा, क्या सही जवाब क्या है वो तो मैं आपको फिर अब कल बताऊंगी, क्योंकि कल का भी दिन एक है हमारे पास. ठीक है. थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा बुशरा, आप हमसे बात करें. सॉरी, आपकी बात आगे बढ़ाते हैं. तो जो चाइल्डहुड में इंसान को जो एनवायरनमेंट, माहौल मिलता है, उसमें अगर इमोशनल अब्यूज़ या किसी भी किस्म के स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
تو اس طرح کے بچے بڑے ہو کے بہت جلدی ایج کریں گے کیونکہ ان کے انٹرنل آرگنز جو ہیں اور ایکسٹرنل سب کے سب جلدی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل لڑائی جھگڑا ہے ماحول میں, وائلنس ہے ماحول میں, یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ مائنڈز بہت شروع سے ہی ویک ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے انڈیویجولس جو ہیں وہ دے آر پرائم ٹارگیٹس فار ارلی مینٹل اینڈ فزیکل ایج. اوکے. اب ایجنگ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے, ایک مینٹل ایجنگ ہے اور ایک فزیکل ایجنگ ہے, ایک نظر آنے والی ہے اور ایک نظر نہ آنے والی ہے. اچھا بشرا, مزے کی بات یہاں جو مینٹل ایجنگ کی آپ بات کریں نا, بہت سارے لوگ اس مینٹل ایجنگ کو نا میچورٹی سمجھتے ہیں, تو کیا صرف ایک میچورٹی کے زمرے میں آتا ہے یا از اٹ سم تھنگ کہ آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایج ہونے کے باوجود بھی دے آر ینگ ایٹ ہارٹ, جی وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے, وہ دے ڈونٹ تھنک کہ ایج ہو گئی ہے تو اب ہمیں کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے. بالکل ایج سے وہ ریسٹرکٹ نہیں ہوتے, ایج از ناٹ اے بیریئر فار دیم. دیٹس رائٹ. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری یہ عمر ہو گیا, ہم اپنے اس خواب کے پیچھے نہیں جا سکتے, ناؤ وی کین ناٹ لیو آؤٹ دس ڈریم, اس چیز کو چھوڑ دینا بہتر, اب تو نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک ہے, بٹ دس از ناٹ میچورٹی. نو, دس از ڈیفینیٹلی ناٹ میچورٹی. یہی میں بات ابھی کرنے والی تھی کہ جو مینٹل ایجنگ ہے اس کے تو سائنز اینڈ سمٹمز ہی بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ ہے فورگیٹفلنس, جس طرح سینائل ہو جاتے ہیں لوگ, بالکل, اور وہ بھی اسٹریس سے بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اوکے. اچھا, اسٹریس از نمبر 1 اینمی ہمارا آپ کا سب کا آج کی دنیا میں, جس سے کہ ایجنگ پروسیس بڑی جلدی آگے بڑھے گی. دیکھیے جو آپ نے بات کی نا کہ ہم مردہ دل ہو جاتے ہیں بیسکلی, ہمارا زندگی میں انٹرسٹ ختم ہوتا ہے. دیکھیے عائشہ, ہمارے میں, مجھ میں, آپ میں, سب میں ایک بچہ ہے, ہمارے اندر ایک بچہ ہے. اس بچے کو ہم جب ہم چھوٹے تھے, جب ہم گڑیا سے کھیلنے کی ہماری عمر تھی یا دوسری گیمز میں ہماری جانے کی عمر تھی, اس وقت کے اوپر ہم بہت دنیا و مافی ہاں سے بے خبر ہو جاتے تھے اور اپنی گیم میں ہی ٹوٹلی ملوث ہو جاتے تھے. وہ ہمارے اندر کے بچے کو زندہ رکھتا تھا اور ہمارے اندر کے بچے کو ایک فلفلمنٹ دیتا تھا. ہاں, کیونکہ امیجنیشن ہوتی ہے, آپ کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, ہوپ ہوتی ہے. بالکل. اچھا, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہماری رولز چینج ہوتے جاتے ہیں, ہم بچے سے بڑے ہوتے ہیں, ہم آہستہ آہستہ کالج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہم بڑی آپا بن گئے, ہم بڑے بھائی بن گئے, اس کے بڑے ہی ہو کے رہ جاتے, بڑے ہی ہو کے رہ گئے. پھر اس کے بعد وائف کا رول آ گیا, پھر بہو کا رول آ گیا, بھابھی کا رول آ گیا, مامی, چاچی, تائی, واٹ ایور, فائنلی نانی, دادی کا رول آ گیا. ان ذمہ داریوں میں, رولز میں وہ اندر کا بچہ پھر مرحوم اور مرحومہ کا رول بھی آ جاتا ہے, کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے وہ جو ہے نا. اور جب وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو مرتا نہیں ہے وہ بچہ, بالکل سو جاتا ہے. اب ہمیں اگر ہم نے اپنے آپ کو زندہ دل رکھنا ہے تو ہمیں اس بچے کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ایک کوئی ایسی کریٹو ہابی, کوئی ایکٹیویٹی جس سے کہ اس بچے کو فلفلمنٹ ملے, اوکے, اس کو ضروری ہے جاری رکھنا زندگی. اسی لیے ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہونی ضروری ہے, ایک اپنا اسپیس ہونا ضروری ہے, اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے ہونے کا دل چاہتا ہے کہ جلدی بڑے ہو جائیں. چھوٹے ہوتے تو مطلب کالج میں جانا ہے, اسکول میں ہوتے تو کالج میں جانا ہے, کالج میں آتے تو ورک لائف پہ جانا ہے, ورک لائف پہ تو شادی کرنی ہے, ہر چیز جلدی کرنی ہوتی ہے. اور پھر ایک پوائنٹ آتے ہیں آپ بولتے بس 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 بس, کہیں پہ کوئی گھڑی روک لے آپ, لیکن پھر وہ گھڑی رکتی نہیں ہے. اور پھر اس وقت ہوتا ہے کاش اس وقت یہ کر لیا ہوتا, وہ دن انجوائے کر لیا ہوتا. سوچے گا, اس پر سوچنے کے لیے آپ لوگوں کو میں یہ وقت دے رہی ہوں. سوچے, ہمارے ساتھ اپنے ویوز بھی شیئر کریں, تھاٹس بھی شیئر کریں. وی گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. جوان نظر آنا ہر انسان کی خواہش ہے, پر یہ اتنا آسان نہیں. کہتے ہیں زندگی کا کیلنڈر آہستہ آہستہ اپنے صفحے پلٹتا رہتا ہے اور وقت تیزی سے دوڑتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹے نظر آتے ہیں, پر وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصل عمر سے پہلے ہی بہت زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. غیر
सेहतमंदाना तर्ज़े ज़िंदगी, हर वक्त किसी जहनी दबाव या एहसास कमतरी का शिकार रहना, नींद का पूरा ना होना, सिगरेट नोशी करना, जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेना, छोटी उम्र से ही कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना वगैरह शामिल है। हमारे यहाँ 40 साल के बाद जिंदगी बुढ़ापे की अव्वलीन अलामत समझी जाती है, पर कोशिश करें कि अगर इन वजूहात पर काबू पा लिया जाए तो शायद हम उम्र के किसी भी हिस्से में वक्त से पहले बूढ़े नजर नहीं आएंगे। डर लग रहा था। कितनी आदतें आपके अंदर हैं जो भी आपने इस पैकेज के अंदर देखी। सोचा बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मिलवाती हूँ आपको हमारे थर्ड गेस्ट से। आज के दिन के बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत काम की बातें समझाते हैं। तो आज देखते हैं कि वो आज हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे। लेकिन उनको मिलवाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बिलीव मी, आप डॉन न्यूज़ ने बिल्कुल भी कलर डे नहीं मनाया, लेकिन समहाउ बाय सम कोइंसिडेंस, जबकि आई डोंट नो, आई एम श्योर, पता नहीं कोइंसिडेंस होते हैं कि नहीं होते, ये भी कंफर्म कर लेंगे एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सब ने येलो पहना है आज। So, do you know that great minds think alike? oh, So that's what it is actually. So the great minds were thinking of yellow today. So we all ended up wearing yellow. Let's welcome with us. We have one and only psychiatrist here with us, Dr. Wajahat. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर वजाहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शर्ट चेंज कर गया। पहले कहे मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल भी हमने प्लान नहीं किया था कि हाँ आज येलो डे प्लान नहीं था, अभी मैं मेकअप रूम में यही देख रहा था कि होगा क्या। In fact, as a woman, I can get offended कि आपने मुझे चीट किया, you know, मैं पहले आके हाँ, बैठी थी, सारी आप अटेंशन देखें जरा। डॉक्टर वजाहत, मैं चाह रही हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से आज का टॉपिक समझाएं हमें, लेकिन चूंकि वक्त हो गया न्यूज़ का एक दफ़ा, तो हम चाहते हैं कि एक साथ आपकी बात को बगैर किसी कते कलामी के हम कंटिन्यू करें। तो लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे और डॉक्टर वजाहत से सुनेंगे कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ज़रूर जानिएगा, देखते रहिए, ये है ज़िंदगी। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर अब आप फारिग हो गए अपने सारे काम से तो आई एम श्योर अब आप लोग सुनना चाहते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है उसके बारे में डॉक्टर वजाहत क्या समझाने वाले हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं डॉक्टर वजाहत जिससे इंसान एज से पहले बूढ़ा हो जाता है? प्लीज़ देखिए, बहुत सारी बातें हैं, अगर हम आप करना शुरुआत करें। नंबर 1, पहले तो मैं यहाँ से समझाना शुरू करूंगा कि दो टाइप की एजेस होती हैं, एक होती है बायोलॉजिकल हाँ एज और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो आप दुनिया के एक्सपीरियंसेस का और तजुर्बात और जो भी आपके आसान है, नंबरिंग हमारी जो हर साल गुजर रही होती है, एक, उसकी दो, बेस के ऊपर 3 हमारी जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और बायोलॉजिकल होती है जो प्रॉपर अपने सेल्स के साथ आप बूढ़े हो रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर बाज़ लोगों में बिल्कुल फ़र्क नहीं होता, ठीक है, और बाज़ लोगों में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग, जिस तरह भी आपका जो एक अभी चला था छोटा सा स्किट के 10 साल बड़े नज़र आते हैं और 10 साल छोटे भी नज़र आते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी जो है, एज को अगर आपने बचाना है तो आपने 2 दिन या 3 दिन 4 दिन के अंदर आपने कोई जज्बाती चीज़ को फॉलो करके आप उसको नहीं बचा सकते। ये बहुत लंबा होलसेल लाइफस्टाइल होता है। So it's a lifestyle change। ये बिल्कुल लाइफस्टाइल को चेंज करके, बल्कि चेंज क्या थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। चेंज क्या करेंगे हम, तो 2 चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो कि हमारे लाइफस्टाइल को ऐसा करे जो कि अकॉर्डिंगली हम अपने आप को जवान रख सकें। बिल्कुल ठीक। 20 साल 25 साल तक तो आप डिफॉल्ट स्टेट पे चल रहे होते हैं, आपने लकड़ा खाया, पत्थर खाया, कुछ भी खाया, वो लगा और आप जवान हैं। सही बात ठीक है है ना। बिल्कुल। आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है और जो बॉडी की इम्यूनिटी है बड़ी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल नेचुरली होती है। उसमें इंसान का ज्यादा हाथ नहीं होता वैसे, उसमें कुछ नहीं होता, आप बस खुश रहें। हाँ। 25-30 साल तक आपका सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक होता है, ऑटो सिस्टम कह लें उसको। अब जब 30-32 साल 30 के बाद हम आते हैं तो हमारा थोड़ा सा डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है। हाँ। लेकिन हमारी आदत है 25 साल वाली होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही पॉइंट बात। ये है कि हम 25 साल में जो काम करते थे, हम 32 में वो अगर कर रहे हैं तो फिर हम कहते भी बड़े मजे से, हम तो ऐसे ही थे। हाँ। मैं पहले तो तो ऐसा कभी नहीं होता नहीं था, अब क्यों हो रहा है? Exactly. हाँ, बिल्कुल। एक चीज में चेंज आ रहा है। हाँ। पहले आप जनाब घर के सारे काम तेज तेज कर लेते थे, आज आपसे नहीं हो रहे, लेकिन आप इतने ढीठ है, बोलते वही है, मैं तो पहले भी ऐसे ही कर लेता था।
خدا کا واسطہ ٹائم کے ساتھ نمبرز چینج ہو رہے ہیں, سال چینج ہو رہے ہیں, تو آپ کی کیا باڈی چینج نہیں ہوگی؟ بالکل. تو ہمیں سب سے ضروری ہے کہ جب ہمارا دماغ فکس ہو جاتا ہے اور ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو گیپ وہاں پہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, ایبسولوٹلی گیپ جنکشن وہاں پہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو اپنی ایج کے مطابق چیزوں کو ڈھالیں. ایکسرسائزز نو ڈاؤٹ دنیا باتیں کرتی ہے, اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں تو ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں کہ ایکسرسائزز کتنی ضروری ہیں. ڈاکٹر وجاد, ایسی بیماریاں جو خواتین کو پی سی اوز ریلیٹڈ ہو جاتی, تھائرائڈ ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں, وہاں تو ڈاکٹرز باقاعدہ بولتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز دوا سمجھ کے کرنی ہے. I mean literally like medicine. آپ کو اس کو سمجھے, آپ دوائی نہ کھائیں لیکن وہ نہ چھوڑیں. It is a parent's duty کہ وہ بچپن سے دیکھیں, ہمیں بچپن میں ہمارے پیرنٹس نے ایٹ لیسٹ مجھے کوچنگ نہیں کی کہ دیکھیں بیٹا یہ فوڈ کھائیں, یو نو کیلشیم, پروٹین اینڈ ریگولر ایکسرسائز ایٹ اے ویری ینگ ایج. سب کھاؤ لیکن کیوں کھاؤ, یہ بہت ضروری ہے سائرہ, کہ دیکھو یہ چیز یہ کرے گا, یور ہڈی, یور بونز, یور پروٹین, یو نو, اینڈ ایکسرسائز. لائک آئی ہیو اے 14-year-old, میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ یو ہیو ٹو بی فٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایکسرسائز. اتنی سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ ایون ایٹ دس ایج کانٹ افورڈ, بیکاز جیسے کہ ڈاکٹر وجاہت نے کہا کہ ہم اپنے 20s تو یوں فلوٹ کر کے گزر جاتے ہیں نا, پھر اچانک سے اراؤنڈ بائی 35 یو ویک اپ اینڈ یو ریئلائز, او مائی گاڈ آئی ایم گیٹنگ اولڈ. بالکل صحیح کہہ. بٹ یہ جو آپ کوچنگ کی بات کر رہے ہو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہم لوگوں کو یہ تو کہہ دیتے ہیں, میں نے بھی میرے ایلڈر سے شاید سنا ہوگا کہ بیٹا ایکسرسائز کیا کرو, لیکن اسپیسیفکلی ایکسرسائز کے جو بینیفٹس ہیں, دیکھیے یہ مسلس کو اسٹرینتھن کرتی ہے, ٹون اپ کرتی ہے, ہمارے یہ نہ کہ ایکسرسائز کر کے آپ پتلے ہو جاتے ہیں. نہیں, بونز اینڈ جوائنٹس کے لیے فار دا فلیکسیبلٹی آف دا جوائنٹس. جیسے ہی ہم ایج کرتے ہیں ہمارے جوائنٹس اسٹف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. نیز نہیں کام کر رہے, شولڈرز میں پینس شروع ہو رہے ہیں. ان سب چیزوں کو فلیکسیبل رکھنے کے لیے جوائنٹس کے لیے, پلس یہ نروس ٹینشن کو ریلیز کرتی ہے. یہاں پہ میں ایڈ کروں انہی کی بات کو کہ ایج صرف شکل سے نظر نہیں آتی, ایج صرف آپ کی اسکن سے نظر نہیں آتی, ایج آپ کی نظر آتی آئے کمر ٹوٹ گئی, سر میں درد ہو گیا, آپ نے اس وقت میری بہت یہاں نظر آتی ہے جب آپ سے بولو پانی لے کر آؤ اور آپ پانی سوچے پانی وہاں سے واپس ہے, جو آپ کی اسپیڈ ہے, جو آپ کی باڈی لینگویج ہے, ایج یہاں سے نظر آتی ہے سب سے زیادہ. بالکل. اور جتنا ہائی انرجیٹک ہوں گے اتنا زیادہ آپ ایکٹیو ہوں گے, جتنا آپ تیز کام کریں گے آپ کو ایج کم نظر آئے گی. بالکل صحیح. موومنٹ کی بات ہے. ڈاکٹر وجاد کالز آ گئی ہیں آپ کے لیے, بات کریں. یہ میرے بھی آگے چلیں, کالز لے لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں زرین وارث بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. واہ, کیسی ہیں آپ؟ اسلام آباد کا موسم بتا دیں ذرا پہلے. سائرہ کو اسلام آباد کا موسم بتا دیے کرے, یہ بہت خوش ہو جاتی ہے. زبردست نا موسم ہے, کچھ تھوڑا سا یہاں بھی. اچھا تھوڑا سا اچھا موسم ہمیں بھی بھیج دیں, ہمارے یہاں تو فل گرمیاں آ گئی ہیں ویسے. کہیں غائب ہوگی بیچاری ہے. ہیلو. نہیں غائب نہیں ہوئی ہوں میں, میں پریشان ہو گئی. سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی بیٹا. کریں آپ شروع کریں. بہت ہی اچھا پروگرام دیتی ہو. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے سارے پروگرام بہت مجھے پسند ہے, خصوصاً جو ہے نا ڈاکٹر وجاہت, وہ میری پسندیدہ شخصیت ہے. زبردست. کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں آنٹی؟ اچھا, اگر میں کہوں نا کہ آپ مارننگ شو کی کوئین ہے تو بیجا نہ ہوگا. لو جی, واہ واہ, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بامسمہ ہے آپ. سویٹ, تھینک یو آنٹی, تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے, بہت دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ آپ کا, لولی سویٹ, بہت شکریہ. آنٹی کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں, میں آپ کو ایک شعر کہنا چاہتی ہوں. پلیز ارشاد. گفتگو ایسی کہ جیسے ہو کہیں بارش گل, لہجہ ایسا ہے کہ سننے کی تمنا کیجیے. You have made my day. آپ نے میرا آج کا دن سوار دیا, بنا دیا. It means so much to me. روزانہ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بڑے شوق سے. ڈاکٹر وجاہت اور آپ کی پوری ٹیم بہت اچھا پروگرام کرتی ہے, ماشاءاللہ. اللہ کرے اور ترقی ملے آپ کے پروگرام کو. آمین. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ کا تھینک یو سو مچ. میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گی, سچ این اوور ویلمنگ کالر. جب آپ لوگ اس طرح فون کر کے اور اس طرح دل سے آپ لوگوں کی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اور تعریفیں نکلتی ہیں نا, بلیو می, تعریفیں ویسے تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے, سب کو اچھا لگتا ہے, لیکن یہ بہت
स्पेशल बड़ी स्पेशल फीलिंग आप है तारीफों को सीरियस नहीं लेते लेकिन दे डू अफेक्ट यू इनसाइड Yes, of course. It motivates and you. They are very anti-aging, I must say. Totally anti-aging. मैं बताऊं, मुझे रोजाना सुबह सुबह इतना अच्छा आप लोगों के साथ गुजरता है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग ना होते तो मेरा क्या होता, सोचे घर पे एक रूटीन कर लेना चाहिए हस्बैंड वाइफ को कि एवरी मॉर्निंग तुम मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दो, मैं एक कॉम्प्लीमेंट तुम्हें, एंड दैट्स इट, यू नो, विल डू एन एंटी तारीफ एजिंग करने वाला भी कम उम्र होता है क्योंकि वो इतना हिरस नहीं रखता, जेलसी नहीं रखता, बिल्कुल। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव रहता है। Positive. अच्छा, we have another caller. Let's take another call, please. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उफ़त बात कर रही हूँ हैदराबाद। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, और आज आपने अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कुछ सवाल पूछना चाहती है? नहीं, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। दें, तो प्लीज आपने दें। पूछा था। क्या है? तीन है। आप कह रही हैं क्रॉस स्टिच के जो ब्रांचेस है लाहौर में, आपने कहा 3 हैं। जी चले ठीक है, हम नोट कर लेते हैं, और अगर आपको सवाल का जवाब सही होगा तो हम ज़रूर आपको गिफ्ट पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आपने कहा कि जो इंसान हसद नहीं रखता, जलन नहीं रखता, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखता, तो वो ज़्यादा अरसा लंबे उम्र जीता है और ज़्यादा यूथफुल ज़िंदगी गुजारता है। बिल्कुल, That's very true. That's very बिल्कुल, true. हमारी जो बॉडी है वो डेफिनेटली हार्मोन से केमिकल्स पे ही चलती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, ये हमारा ऑयल है, ब्रेक ऑयल या इंजन ऑयल की तरह काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जो परसेप्शन अपनी लाइफ में लेके जाते हैं, हमारा वही साइड जो है केमिकल्स और हार्मोन्स का निकलने लगता है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम गुड साइड को स्टिमुलेट करके रखते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम गुड साइड की तरफ चला जाता है। हम डिप्रेशन के पेशेंट को निकालते हैं दवाइयाँ दे के, बहुत ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट करके 2-3 महीने में हम उसको एक एस्पेक्ट बनाते हैं कि तुम पॉजिटिव हो और अच्छा सोचो। वो कहते हैं कैसे सोचें, ये तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो आता है तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक ट्रांस है जिसमें जाना जरूरी है। और जो इंसान दूसरे की तारीफ करना जानता हो वो जाहिर सुनना भी जानता हो, खुश रहना जानता हो, और एक्चुअली तारीफ करना जानता है ना, वो एक अंदर से खुश इंसान है। बिल्कुल, जो अंदर से confident है खुश नहीं है ना, वो दूसरों की तारीफ कर ही नहीं सकता। जो तारीफ That's the truth करता of it. है Yeah. उसको खुद भी तारीफ मिली होती है, तो इसलिए वो किसी की तारीफ अच्छा, अब ये तमाम बातें आप लोगों की ना मुझे एक तरफ लेकर जा रही है, और वो ये है कि खुश रहने से इंसान यूथफुल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन एक तरफ तो खुश रहने से तो हम बात करेंगे कि वो खुश कैसे रह सकता है कि इंसान, कई लोगों के पास सब कुछ भी होता है लेकिन वो खुश नहीं होते। तो बेसिकली वो खुशी कहाँ से मिलती है आपको जिंदगी में? कुछ लोग होते हैं हर चीज़ पाने की कोशिश करते हैं और वो मिल भी जाता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस क्या, इट गोज हैंड इन हैंड। लेकिन सवाल आपके लिए पहले, यहाँ पे एक तरफ खुशी की बात करें विच इज समथिंग जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स एन इनटैंजिबल थिंग, ठीक है, एंड वेरी समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, राइट। मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती जरूरी नहीं आपको उस चीज़ से मिले। लेकिन ये जो मार्केटों में इतनी सारी क्रीमें होती हैं जहाँ पे मुझे ये यूथफुल रखने के लिए, वहाँ तो इतनी सारी क्रीमें जो 10-10, 15-15 साल मुझे छोटी दिखाएं, क्या वो नहीं? लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग के जो एज अगर है, आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं ब्रेक पे पहले चले नहीं, प्लीज, वरना मुझे आपकी बात अधूरी रखनी पड़ेगी। मैं चाह रही हूँ कि कोई बीच में कतई कलामी ना हो, आप लोग पूरी बात इनकी सुन सकें। तो हम जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे और लुबना हमें बताएंगी जितनी सारी क्रीमें श्रीमें मिलती हैं क्या इसमें कोई हकीकत है? इनका तो काम इतना सारा इतने प्रोडक्ट्स और केमिकल्स के साथ है, तो बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठेगी, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम बात करेंगे उन केमिकल्स की, उन क्रीम्स की जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में, जो कि लगा के अब बोला जाता है कि आप 10 साल छोटे लगेंगे, गोरे हो जाएंगे, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। क्या हकीकत है? So, ब्रेक पे जाने से पहले दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू यू कि एज वी वर डिस्कसिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेस, ठीक है। एक मेंटली, व्हाट आर यू फीलिंग अप देयर, एंड देन वन दैट शोज ऑन योर फेस एंड समटाइम्स दे डोंट मैच। ऐसा होता है ना। तो यस, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि क्रीम्स डू अफेक्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सन ब्लॉक लगाएं, यू नो इट अफेक्ट्स यू। बिल्कुल, इट्स क्लिनिकली प्रूवन कि सन ब्लॉक्स डू अफेक्ट यू, दे डू सन डैमेज कंट्रोल। इससे ज़्यादा स्किन की डिजीजेस से आपको प्रोटेक्शन देता है, यू नो, लाइक स्किन कैंसर,
मेलिस्मा, the other diseases that exist, you know. फिर इसके बाद जहाँ creams का ताल्लुक है, देखिए, you have to have a good cleaning regime for your skin, because सबसे ज़्यादा जहाँ age show करती है, it is on your face. You know, and when your face doesn't look good, then you don't feel good, then mentally up there also you start aging quicker. ठीक है. तो एक अच्छा cleansing routine होना चाहिए, which means have a good cleanser. हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेकअप के अच्छे ब्रांड्स चूज करें, लेकिन व्हेन यू डू पुट ऑन द मेकअप, क्लेंस योर फेस. तो बेसिकली अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, इट्स नॉट कि सारे ही कुछ खराब है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, वेल नोन रिप्यूटेड ब्रांड्स को यूज करने से हाँ फर्क पड़ता है. यू कैन मॉइस्चराइज योरसेल्फ, तो रिंकल्स और बाकी चीजें कम से कम होंगी. स्किन फर्मिंग क्रीम्स भी होती है और भी बहुत सारी ऐसी बातें हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे. हमें बताएंगी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट्स, जो फेशियल ट्रीटमेंट्स होती हैं या इवन हेयर ट्रीटमेंट होता है, उस हवाले से बताएगा. लेकिन जंपिंग अगेन टू बुशरा राइट नाउ. बुशरा, मुझे बताएं, हम एक तरफ बात करें खुश रहने का, कि खुश रहने से आप बेसिकली यू स्टे यंग. तो ये खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? आई मीन हाउ डज वन गेट हैप्पी? जी, डॉक्टर वजाहिद की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी. इन्होंने कहा था कि आप इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, दे मेक यू फील गुड बेसिकली. सो वो हार्मोन्स जो है हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. अब हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हम कह देते हैं कि जी सो एंड सो इज मेकिंग मी फील वेरी बैड, और मुझे उससे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है. इस तरह हम अपनी बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालते चले जाते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ओन करें, और हम ये जाने कि ये हमारी अपनी पैदा करना है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है. एक बात. दूसरी बात ये है कि डॉक्टर वजाहत ने कहा कि अब हम डिप्रेशन के पेशेंट्स को जब ट्रीट करते हैं तो हम दवाई वगैरह देते हैं. दैट्स ऑफ कोर्स वन मेथड. अनदर मेथड के कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोचें, इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपने आप को किस तरह से मस्बत या पॉजिटिव मेंटली सारा वक्त रख सकते हैं. तो आपको एक कॉन्शियसली एक हैबिट को डेवलप करना पड़ता है. आपको एक पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह कॉन्शियस रहना एक गेट लगाना पड़ता है अपने सर में. नेगेटिव थॉट आई, आउट, आई डोंट नीड यू, ओके, यू हैव टू गेट आउट. पॉजिटिव थॉट, यस प्लीज कम इन, आई नीड यू हियर. सो द मोर पॉजिटिव यू बिकम. अच्छा, अब ये आसान नहीं है, देयर आर टाइम्स प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा. एक और बात कि हमें एक इमोशनल बैंक अकाउंट अपना बढ़ाना चाहिए. एक तो हमारा वो बैंक अकाउंट होता है ना जो आपने हबीब बैंक में या मुस्लिम बैंक, और एक होता है हमारे पॉजिटिव इमोशंस का बैंक अकाउंट. तो जितना हमारा बड़ा आप बिल्डअप करेंगी अपना इमोशनल बैंक अकाउंट, उतना आपके जिंदगी में आपको काम आएगा और आप खुश रहेंगी. एंड हाउ टू डू दैट? इसके 4-5 उसूल हैं. नंबर 1, फॉरगिविंग, माफ करें. लेकिन लोग हमें दुनिया में जिंदगी में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ऑफेंड जेन्युइनली कर देते हैं, और अगर हम वो ग्रज दिल में रख के बैठ जाएं तो हम कभी भी खुश नहीं. अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात आती है जो कि माफ कर देना. कई दफा आप मुंह से तो कह देंगे लेकिन आपके दिल से ही नहीं निकलेगी. से नहीं किया. We have callers, let's take the call. और ये दिल से कैसे निकल सकता है, प्लीज डॉक्टर वजाहत जी, इसकी भी टेक्निक्स हैं बहुत, बताइएगा जरूर. हम यहाँ पे लेंगे पहले एक कॉल. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ. कौन बात कर रही है? सैरिश? आयशा. कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र है. मैंने एक्चुअली डॉक्टर ये बात करी थी, मेरी एज है तकरीबन 33 है. ओके. तो मुझे ना शुगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ है अभी ना. ठीक है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, आगे बताएं. मैं काफी परेशान इसलिए हूँ, छोटे हैं, और सेकंड मतलब अभी तो काफी टारगेट हैं लाइफ में अचीव करने के लिए. तो आयशा, मुझे एक बात बताएं, वो लोग, वो बच्चे जो पैदाइश के टाइम से डायबिटिक होते हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं? देखिए, किसी चीज को नंबर 1 सर पे बिल्कुल भी सवार नहीं करना है. अगर शुगर की मरीज हैं आप, डायबिटीज है, दवाई खाएं, शुगर पे कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें. ये चीजें आपके हाथ में. मैं इतनी मतलब ओबेसिटी की शिकार नहीं हूँ. मैं काफी वो स्मार्ट में है, लेकिन उसमें यह है कि फिर अगर मैं इसमें डाइट कंट्रोल करूँ तो मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है. नहीं तो ईट स्मार्टली. देखिए, भूख तो लगती है, भूखा नहीं रहिएगा बिल्कुल भी. शुगर पेशेंट को भूखा नहीं रहना होता है. शुगर के हवाले से भी आगे मैं एक बहुत पूरा एक लंबा शो करने वाली हूँ जहाँ पे हम शुगर के मर्ज के हवाले से भी बात बताएंगे आपको. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप जो खा रही है ना, उसको सोच समझ के खाएं. और ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ेगी.
नॉर्मल खाना खाने से भी शुगर बढ़ती है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो खाएं कम मिकदार में खाएं और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं। फ्रीक्वेंट मील्स, ना कि दिन के 3 बड़े मील्स खाएं, आप दिन में 5 से 6 मील्स खाएं, लेकिन छोटे खाएं, एंड इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और दवा खाने में कोई फर्क नहीं है। कई लोग हैं, मैं हूं, पूरी जिंदगी अगर मुझे दवाई खानी है किसी एक चीज के लिए तो मुझे खानी है, उसमें कोई मसला नहीं, आप खाएं और इट बिकम्स आपकी आदत बन जाती है, पता भी नहीं चलता है। सर पे सवार करेंगी, यकीन जाने ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन सकती है, तो अपना ख्याल रखिए प्लीज। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कौन? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है शुमाइला? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। जो कुछ मैंने आपको कहना था वो आप यकीन करें इस्लामाबाद वाली कॉलर ने सब कुछ कह दिया। थैंक यू सो मच। आज इस्लामाबाद से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ भी आपका शो देखा जाता है सब तारीफ करते हैं माशाल्लाह से। आपका बात करने का तरीका, आपका जिस तरह से आप लोगों को ट्रीट करती हैं बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। तरक्की और कामयाबी दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं हो तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह आगे शोज भी करते रहेंगे और आप लोगों की मदद भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक का टाइम हो गया, भाग के जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। Welcome back once again. Dr. Wajad, I will not say anything and I will not repeat. I promise. Over to you. देखिए, अभी हमने बात की खुश रहने की, कॉमन बात है, सब समझते भी हैं। जिस तरह बुशरा साहिबा ने बोला कि इस सिस्टम को ऑन करना ज़रूरी है, इसी बात को थोड़ा आगे अगर बढ़ाएं तो एज को रोकने का जो तरीका है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जब 30 साल के होते हैं तो आप 45 तक 35 तक के रह सकते हैं। ये खुशी की बात है, लोगों के लिए एक थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक एक विजन देना चाहिए। जो इंसान आज 30 या 31 का है वो 42-43 तक 31 पे अटक सकता है। वाओ। और हमने ऐसे लोग देखे हैं अपनी आंखों से। हमारी होस्ट माशाल्लाह जितनी हैं अपने ऊपर इतना काम कर रही है। मैं 40 की नहीं हूँ, प्रॉमिस। नहीं आप नहीं, प्रॉमिस नहीं मैं ओवरऑल चैनल्स की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह इन लोगों ने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, मेहनत भी करती है। आपको मेरी उम्र पता है वैसे? आपकी उम्र प्लीज बोलना नहीं यार, प्लीज ना बोलना। आप तो really honestly No, she's in her 20s, I know that. 20s thank you. नहीं, but that makes me feel like okay, living example, good. और बगैर मेकअप की और ही छोटी हैं जो रियल में। तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ, बदतमीजी कर रहे हो, बता दो जरा। नहीं मैं सच बात कह रहा हूँ। देखो जरा, बगैर मेकअप के आप और कम लगती हैं। सच्ची? हाँ माशाल्लाह से आप हैं भी कम, 21-22 है। तो बात ये है कि अब कैसे रखा जाए। हाँ। पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि मैंने करना क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने अपनी एज को बचाना है। ठीक है। अब आता है कि कैसे किया जाए, कैसे मैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे हम पीछे छोड़ देते हैं, हम नींद को छोड़ देते हैं। हमारी जो स्लीप पैटर्न है वो इंतहाई फारिग तरीन है। हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रेश नजर आए, हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल सुबह ऐसे नजर आए कि हमसे अच्छा कोई तेज ना हो, लेकिन हमारी नींदों का बेड़ा गर्क हुआ है। कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे मर्द को और पक्की 8 घंटे औरत की नींद होना जरूरी है अगर वो अपने आप को बिल्कुल जवान और फ्रेश रखना चाहते हैं। तो आप कितने घंटे की नींद लेती हैं, जल्दी बताइएगा। सच्ची 8 या 8 से ज्यादा। सीरियसली आप 6.5। Yeah, because वही मैं कहने वाली थी कि once you become a mother ना, it is a very difficult. मुझसे पूछो। And you are such light sleepers. How much? के बस 4 से 5 घंटे। Really? 4 से 5 घंटे। मगर माशाल्लाह so far you can pull it along. आगे चल के मैं अपने लिए तो सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, अल्लाह तेरा बहुत करम है, अल्लाह ने जीन्स अच्छे दे दिए हैं तो चल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, वरना तो पता नहीं क्या हाल होता। 50 के बाद ना बोले ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा नींद की बात हो गई, ख्याल करना बड़ा जरूरी है। इसमें तो मैं फेल हो गई। क्लियर बात है, आपने नींद को पूरा करना है, वरना आप इस बात को क्लेम ही नहीं कर सकते कि मैंने एज बचानी है। अग्रीड। दूसरा आता है स्मोकिंग। वो मैं नहीं करती। हाँ, स्मोकिंग से बहुत जल्दी इंसान बूढ़ा होता है। तो वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात जो स्मोक करते हैं, जिसपे मैं एक शो करने वाली हूँ बहुत जल्द, कहते हैं ना तंबाकू नोशी से परहेज करें, वजारत सेहत पाकिस्तान, ये मैं बताना चाह रही हूँ
ये सच्ची बात है, इससे परहेज करें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपने आप को हर्ट नहीं कर रहे, आप अपने आसपास, यानी कि दे से कि एक काउच के ऊपर उसके पोल्यूटेंट्स रहते हैं फॉर आवर्स। और हमारे यहाँ जिस तरह की एलर्जीज होती हैं बच्चों को, तो इट्स वेरी डिजास्टरस, बिलीव मी। वो जमाना गया जब आप सिगरेट पी के कूल लगते थे और आप बड़े स्टाइल, वो ऑब्सोलीट करते हैं लोग। अब लोग उनसे जो है ना वो यक करते हैं कि अब छोड़ो यार, लोगों में अकल आ गई है, लोग चेंज हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। तो स्मोकिंग करना ना तो आप कूल रहने की निशानी रही, ना तो बहुत ही ज्यादा आप उसको क्लास स्टेटस अब तो लोग शीशा कल्चर भी खत्म हो गया, अब सिर्फ चाय पिए आप। जैसे कि हर तरफ ढाबे खुले हुए हैं, वहां जाके मजे से एंजॉय करें और चाय, ग्रीन टी और चाय। तो इस चीज में अल्कोहल को, ड्रग्स को, ये वो फैक्टर है जो कि अच्छे से अच्छे आदमी को 20 साल में खत्म कर देता है। सही बात तो यहाँ से आप बचे। तीसरी बात, रिलेशनशिप्स, सॉरी, यूज ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स। बाज लोग शौकिया ट्रैंकुलाइजर खाते हैं जी, रात को नींद नहीं आ रही थी, वेलियम खा लें। जरूर आप बताइएगा कि इसका भी हार्मफुल है। बिल्कुल बहुत हार्मफुल है। इससे आपका दिमाग जो है वो हल्के हल्के उसकी जो न्यूरॉन्स हैं उसकी क्वालिटी खत्म हो रही होती है। हाँ, नम हो जाते हैं आप, फोबिक हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एडिक्शन होती है, फिर उसकी तो बहुत बड़ी एडिक्शन है। अगर आप उसको छोड़ें तो मसला है, तो उससे पहले तो आप स्टार्ट ही ना करें। और अगर आपको लग जाए आदत तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाके इसका डिटॉक्स कराते हैं। ओके फाइन। अच्छा, रिलेशनशिप में ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है इसमें कंसर्न ज्यादा है, सर्किल ऑफ कंसर्न का बॉक्स ज्यादा है, तो उस बॉक्स को खत्म करने के लिए आप बात करें, उसमें रहने की आदत ना डालें। हमारा जो रिलेशन है वो इतना प्रेशराइज है कि हम उसी में रह रहे होते हैं। आई एम श्योर आप लोग ये बात आपके घर वालों ने कभी, अम्मा अब्बाओं ने कभी जिक्र किया हो, जब भी किसी को देखते हैं ना तो आप उसको देखकर, उसकी कंडीशन देखकर ये बता सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो अच्छा स्पाउस है या बुरा स्पाउस है। सेम गोज फॉर द गर्ल्स एज वेल। अगर लड़का अच्छी हालत में अच्छा है, बेचारा काम भी कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अच्छा, तो पता चल जाता है कि लड़की ने कितना खुश रखा है, सुकून में रखा है मियाँ को। सायरा, हमारी फैमिलीज में कम्युनिकेशन का तो सिलसिला बहुत कम होता है कि बाप बेटे, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ बैठ के कम्युनिकेट करें। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की बेनिफिट्स होती थी एक जमाने में, लेकिन अभी भी आई नो, देखिए मैं आई विल नॉट रूल इट आउट, अभी भी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, मैं कम्युनिकेशन की, अगर मुझे कुछ बुरा लगा मैं आपसे जाके कहूँ मुझे बुरा लगा, इस बारे में हम डिस्कस करें। मोबाइल से बाहर निकलेंगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगी, के अंदर स्वीप करके इसको खत्म कर देते थे, तो वो फीलिंग जाती नहीं है, वो रहती है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी पॉजिटिव कम्युनिकेशन, नॉट नेगेटिव कम्युनिकेशन। गीबत वाली, बैकबाइटिंग वाली के अलावा कि मैंने आपसे एक बात गुस्से में कह दी, मेरे दिल की भड़ास तो निकल गई, मगर आपके साथ वो तो रह गई सारी उम्र के लिए वो स्टेन। तो हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, मैंने आपको कैसे बताना है कि मुझे आपसे कोई शिकायत है, ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, इस बात पे ज्यादा तवज्जो दे देते हैं कि दिल से निकाल दें। वेरी क्विकली अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मुझे कोई चीज आपकी बुरी लगी या आपको मेरी कोई चीज बुरी लगा, आप मुझे कैसे बोलेंगे? मैं आपको कहूंगी सायरा जरा बैठे ना थोड़ी देर, आपके पास 2 मिनट है? मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं अच्छा चलें फिर बाद में बात करेंगे, जल्दी। अच्छा बता दे मुझे, आप बताइए। अच्छा देखें सायरा, कल आपने मुझसे एक बात कही थी, तो आई हैव बीन वंडरिंग, सारी रात मुझे ख्याल आता रहा। कौन सी बात? आपने कहा था मुझे कि ओहो ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए, तुम पे तो ये अच्छे ऐसे ही दिया था यार। ओके चलिए ठीक है। आपको बुरा लग गया? हाँ, उस वक्त मैं भी जरा सेंसिटिव मूड में होंगी ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया। बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि सारा तो हमेशा मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं, आज उसने मुझे क्यों इतना क्रिटिसाइज किया। अच्छा दूसरा एंगल, अब आपने मुझे वापस पूछे, वापस बोले जी आप, यानी कि मैं शिकायत, ये चीज बोले शिकायत। हाँ सारा अब आप बताएं। हाँ मैंने बोला, मेरा हक है, मैंने बोल दिया, तो ये बात ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं क्यों, तुम मुझे अपनी बात क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हो? ओके आई अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद ना। आइंदा ना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पूछना ही नहीं। सबसे एक डायलॉग बताओ जो बहुत होता है, आई वाज बीइंग अ ट्रू फ्रेंड। नहीं मुझे ऐसी ट्रू फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। देयर आर डिफरेंट, आई अप्रिशिएट इट, यू आर बीइंग अ ट्रू फ्रेंड, वो आपकी अपनी पसंद। पता है वो फीलिंग आ जाती है कि व्हेन अ पर्सन इज बीइंग अ ट्रू फ्रेंड एंड व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू मेक यू फील डाउन। हाँ। आपको फीलिंग आ जाती है कि यार शी टोल्ड मी बिकॉज़ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना, अगर हम किसी के बारे में अज्यूम कर लें कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक मी फील डाउन, हम अंदर से भरे हुए और खुश नहीं होते। अगर हम अंदर से भरे हुए और खुश हैं तो we'll never feel that way. Okay. We'll just say this कि भाई उसकी ओपिनियन है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, why should I get so affected by it? एक सवाल का जवाब, मुझे एक ट्रेनिंग ले रही थी और उसमें मुझे एक एग्जांपल मिली, और वो एग्जांपल ये थी, लिफाफा होता है लिफाफा,
اس لفافے میں آپ ایک کاغذ ڈالتے ہیں, کچھ لکھیں اور اس کاغذ میں ڈال دیں. اب جب لفافہ بند کر دیں, سیل کر دیں, جب لفافہ کھولیں گے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو آپ نے ڈالا ہے. کچھ اور تو نہیں نکل سکتا نا. سمپلی از دا سیم تھنگ, جو آپ اندر آپ ڈال لیں اپنے, الٹیمیٹلی ہر سچویشن میں وہی نکلے گا. ایم آئی رائٹ ڈاکٹر بجا؟ بالکل وہی بات جو ہم کر رہے تھے, پازیٹیو تھاٹس اندر ڈالیں, پہرا لگا دیں اپنے. اور دیکھیے جس کو اگر کوئی چیز بری لگنی نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز بری لگنی ہی ہے, وہ آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے, but then you learn to ignore them, cut them from their life. I was just going to say this کہ دیکھیں آپ اپنی لائف سے نیگیٹو لوگوں کو ریموو کر سکتے ہیں. And if they are not your relatives, they are just your friends, then it's easier to remove them. Easier to remove. Why not? Why have people, negative people No, around absolutely, you? Totally agreed. Where you can choose. Negative And even اگر فیملی کی بات کروں, ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ خاندان والوں کو قطع تعلق کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن those who really bug you, تھوڑا کنارہ کشی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ملیں ملائیں جتنی ضرورت ہے اتنی. That's all right. وقت ہوا ایک بریک کا. اس سے پہلے کہ مجھے بولیں کہ آخری پارٹ صرف 1 منٹ کا رہ گیا ہے, یہ بھی ایک سٹریس ہے, اس کا میں کیا کروں ڈاکٹر وجاہت؟ آئی ایف بھی نکال کے یوں کر کے وقت ہوا ایک بریک ہے, جلدی سے جاتے ہیں, جلدی سے آتے ہیں. Stay tuned. ویلکم بیک ونس اگین. چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, ویری کوئکلی وی وانٹ ٹو ریپ اٹ اپ, بیکاز مجھے پتا ہے یہ مجھے ویسی ٹینشن نہیں ہے. جیسے کہ آپ سب آج جان چکے ہیں, ٹینشن آپ کو بہت وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے, اور میں بالکل بوڑھا نہیں ہونا چاہتی. تو زاہد راجہ 2 منٹ. ڈاکٹر وجاہت ویری کوئکلی, آدھا سیکنڈ ہے آپ کے پاس, شروع کریں. آدھا منٹ ہے. 2 باتیں بولوں گا. عورت کی ایج کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ اس کا مرد اس کا کیسا خیال کرتا ہے اور کتنا اس کو پیار کرتا ہے. جتنا مرد اس کو پیمپر کرے گا, جتنا اس کو لاڈ میں رکھے گا, عورت کھلتی ہے اور لمبی ایج جیتی ہے. تعریفیں کرے گا. ایک بات, تعریفیں وہی A to Z ساری باتیں آ جاتی ہیں. کبھی سکھا بھی دیں گے کس طرح فلرٹ کیا جاتا ہے بیگموں سے, اپنی بیگم. ہاں, دوسروں کی نہیں. دوسری بات, مرد کی اگر ہم بات کریں, اس کا تعلق ایج کا بڑا اس کے فائنینشلی جو اس کی کنڈیشن ہے اس سے ہوتا ہے. قرضے جو لیتے ہیں, جو ریسرچ ہے, قرضے لینے والے چاہے وہ رچ ہو, آج کل تو رچ لوگ بھی لون لیتے ہیں, تو رچ ہو یا غریب ہو, جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کی ایج بہت جلدی ختم ہوتی ہے, اور ذرا سا کمپیریٹیولی ویل آف جو مرد ہوتا ہے اس کی ایج ذرا لمبی چلتی ہے. تو کوشش کریں کہ ٹیمپٹڈ نہ ہو چیزوں کی طرف, اور گاڑیاں لون پہ نہ اٹھا لیں, گھر نہ اٹھا لیں, جس سے آپ زندگی بھر قرضے میں ڈوبے رہیں. کیا بات ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کا 30 سیکنڈ بہت پہلے کا اوور ہو چکا ہے. بشرا جی پلیز ارشاد فرمائیں آپ. نمبر 1 انیمی اسٹریس, اس سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کریں. اور ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں. ارشاد کا اثر ہے, بولے. سلوٹیں ہیں میرے چہرے پہ تو کیوں حیرت ہے, سلوٹیں رنکلز ہیں میرے چہرے پہ تو کیوں حیرت ہے, مجھے زندگی نے شاید کچھ تم سے زیادہ پہنا. واو, بیوٹیفل. زندگی نے اسٹریس زیادہ دیا مجھے, تو سلوٹیں آ گئی چاہیے. And these are my experiences talking. Yes, absolutely. So wear them with a proud smile. That's what. Lubna. Wear them with a proud smile, but make sure they, they apply better creams. Apply creams at night, wash your face at night, take good care of your skin, because that can help in aging. وہ آپ کی ایجنگ کو واقعی میں 10 سے 15 سال کر سکتا ہے. ایٹ لیسٹ جو فیس ہے, ہینڈز ہیں, ہینڈز کا بھی اتنا ہی ٹیک کیئر کریں. یہ نہ ہو کہ وہ رنکلڈ ہو رہا ہے لیکن فیس بالکل صحیح ہے. نیک کا بھی اتنا ہی ٹیک کیئر کریں. اینڈ دیز کریمز, نائٹ کریم, فیس واشز, sun block, they do help. Come to the spa, get treatments done, they do help. زبردست. تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. زاہد راجہ نے شروع کر دیا اپنا کاؤنٹ میرے کان کے اندر. کیا کرے, اب نہیں بولنا, مجھے پتا ہے 30 سیکنڈ ہے. میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ آخر میں آج کے دن ہم نے کیا سیکھا. ایک یہ, یس, سلیپ آن ٹائم, نہ دیر سے سوئیں نہ دیر سے اٹھیں, وقت پہ سوئیں وقت پہ اٹھیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بھی کام کرنا ہے. صحت مند زندگی گزاریں, لیو اے ہیلدی لائف اسٹائل, ایٹ, بھوکا نہیں رہے. بھوکے رہنے سے بھی آپ کی جلدی ایج ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ کھانے سے بھی ہو جاتی ہے. سو ایٹ دا رائٹ اماؤنٹ آف بیلنسڈ فوڈ. فروٹ اور سبزی کا بہت استعمال کریں. یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمیں یہی چیز کھانے کے لیے, گوشت خور نہیں بنایا ہمیں, لیکن ہم بن گئے ہیں وہ گوشت خور. تب کیا کریں.
तो enjoy good food, that is something I would definitely say. जितने किस्म के ये स्मोकिंग की हैबिट, ड्रिंकिंग की हैबिट हो, ड्रग्स की हैबिट हो, उसको ख़त्म कर दें. हमेशा इस एज को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं बिकॉज हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. अच्छी इंफॉर्मेशन लें, एब्जॉर्ब करें, अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. इसी नोट के साथ कि कॉन्शियस हो जाएं, और कॉन्शियस होकर जब आप इर्द गिर्द भी देखेंगे ना, आप यकीन जाने अपने लाइफ की जो अंदर आपके जो चेंजेस लेकर आने हैं, वो जो मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, वो आप डेफिनेटली कर सकेंगे. इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे. आई वुड लाइक टू थैंक माई कॉलर्स टुडे. मेरा यू गाइज हैव रियली मेड माई डे. सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.